ठीक है, चलो कल क्या पढ़ा था भाई? संख्यात्मक गुणधर्म 3 हो गए थे। ठीक है, चलो कौन सा संख्यात्मक गुणधर्म लास्ट हम लोगों ने चला था? हाँ, तो 3 चीज़ें हुई ना, वाष्पदाब में कमी, क्वथनांक में वृद्धि, फिर उसके बाद हिमांक में कमी, और अब हम लोग देख रहे हैं परासरण। मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, ठीक है? अब हम लोग आगे बात करते हैं परासरण। अब आप लोग सब लोग अपने कैमरे बंद कर सकते हैं। देखो, एक होता है परासरण, ये एक घटना है और उस घटना से हम लोगों को एक दाब मिलता है, उसे हम लोग कहते हैं परासरण दाब। परासरण को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ऑस्मोसिस। ठीक है ना? परासरण ये एक घटना है और ये घटना कुदरत में देखने को मिलती है। ये घटना अपने आप होती है, और ये घटना अपने आप कैसे होती है वो हम लोग समझ लेते हैं कि जब हम लोग कोई भी मानो कि वो सूखी द्राक्ष लेते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो रेजिन। तो सूखी द्राक्ष जो होता है उसको हम लोग पानी में भिगो के रखते हैं, तो वो पानी को प्राप्त करके फूल जाती है। ठीक है? यदि अगर हम लोग मुरझाए हुए फूलों को पानी में रखते हैं तो वो फूल जो है वो खिल उठते हैं। ठीक है? उसी तरह से अगर हम लोग कोई भी सूखी हुई चीज़ जैसे खाने पीने वाली, अगर हम लोग उसको पानी में रखते हैं तो वो पानी को क्या करते हैं, सोख लेते हैं और फिर वहाँ पर पानी जो है वो अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ये जो घटनाएं हैं ये परासरण के उदाहरण हैं। उसमें ऐसा होता है कि एक और उदाहरण है कि जब हम लोग खून को जब हम लोग बात करते हैं हीमोग्लोबिन की या रक्त कण की, तो रक्त कण जो होते हैं उसको भी जब हम लोग पानी में रखते हैं तो पानी को वो प्राप्त करके फूल जाते हैं और फिर वो टूट जाते हैं। ठीक है? तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो परासरण में आती हैं। ठीक है? ये परासरण की जो घटना होती है उसके लिए एक पर्दे की रचना होनी चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने बात की भाई सूखी द्राक्ष, तो सूखी जो द्राक्ष है उसकी जो बाहर की परत है वो परासरण की घटना के लिए जवाबदार है। तो उसी तरह से जो भी चीज़ें जो है वो पानी में रखने पर फूल जाती हैं, पानी को ग्रहण करती हैं, तो उनकी बाहर की जो सतह होती है वो एक पर्दे की तरह कार्य करती हैं। ठीक है? अब मैं आप लोगों को एक उदाहरण से बताने के लिए जा रहा हूँ कि परासरण सही में है क्या। ठीक है? चलो एक हम लोग यहाँ पे एक पात्र ले लेते हैं। ठीक है? एक पात्र ले लिया है हम लोगों ने। इस पात्र के मध्य में हम लोग एक पर्दा रख देते हैं। इसे हम लोग कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली या पर्दा। इंग्लिश में उसे कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये पर्दे में जो है वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है? चलो अब हम लोग इसमें समान मात्रा में द्रव भर देते हैं। द्रव दोनों थोड़े अलग अलग हैं। यहाँ पे द्रव जो है वो 2 प्रकार के हैं, उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं।
जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि भाई ये है विलायक और उसी विलायक से बनाया गया विलयन, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें वो होती है कि विलयन परंतु कम सांद्रता वाला विलयन, और दूसरा है यहाँ पर अधिक सांद्रता वाला विलयन, ठीक है। मैंने क्या लिखा यहाँ पर, विलायक और विलयन, अथवा तो आप लोग ले सकते हो दोनों विलयन परंतु एक कम सांद्रता वाला और एक अधिक सांद्रता वाला। जब इस तरह से हम लोग दोनों द्रव को रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि यहाँ से इसकी सतह नीचे की तरफ आती है और यहाँ से इसकी सतह ऊपर की तरफ आ जाती है। अर्थात हो क्या रहा है, अर्थात ये हो रहा है कि ये अर्धपारगम्य झिल्ली में से द्रव के घटक कण विलायक से विलयन की तरफ या तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अपने आप जाते हैं, और इस घटना को हम लोग कहते हैं परासरण। तो परासरण में क्या होता है कि दोनों द्रव को एक सेमी परमिएबल या अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है, तब विलायक के घटक कण विलयन की तरफ जाते हैं, अथवा कम सांद्रता वाले विलयन में से विलायक के घटक कण अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि अर्धपारगम्य झिल्ली में से सिर्फ किसके घटक कण पसार हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ विलायक के। किसके? विलायक के। तो अगर विलायक लिया है तो उसके ही घटक कण होंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने दोनों तरफ विलयन लिया है तो भी कम सांद्रता वाले विलयन से सिर्फ और सिर्फ विलायक के ही घटक कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ अपने आप जाते हैं, और इस घटना को हम लोग कहते हैं परासरण। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली में से सिर्फ विलायक के घटक कण प्रवाहित होते हैं और प्रवाह की दिशा विलायक से विलयन की तरफ अथवा कम सांद्रता वाले विलयन में से अधिक। भाई आज तो क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अधिक तो कल वाला सेटिंग कर दे जो दिख रहा था। अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ सिर्फ किसके घटक जाते हैं? विलायक के। भाई सेजल दिख रहा है बेटा? कल की तरह जो है वो प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, वो अनम्यूट करके बोलो तो सुनाई देगा। बोलो, दिख रहा है बराबर? हाँ ओके ठीक है, चलो बोलो, समझ में आया भाई? हाँ, इस तरह से हमेशा विलायक के घटक कण विलायक में से विलयन की तरफ या तो कम सांद्रता वाले विलयन में से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाते हैं। चलो उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि भाई सूखी द्राक्ष, ठीक है ना, उसको हम लोग पानी में रखते हैं तो क्या होता है? सूखी द्राक्ष का जो ऊपर का पड़ है, ठीक है ना, जो उसकी स्किन है, वो क्या करते हैं? सिर्फ पानी के
घटक कण को अंदर की तरफ प्रवेशने को देते हैं। ठीक है, तो विलायक क्या हुआ, पानी, विलायक के कण द्राक्ष के अंदर चले गए, क्योंकि द्राक्ष के अंदर क्या है, विलयन है। कैसा विलयन है आपको पता है, आप लोग द्राक्ष खाते हो, ठीक है ना, तो अंदर से जो है वो एक तरह का मीठा विलयन होता है, उसमें सांद्रता अधिक होती है और बाहर की तरफ सांद्रता कम होती है। और वैसे ही आप लोगों को पता होगा कि भाई पानी जो है वो पौधों में या तो पेड़ में नीचे से ऊपर की तरफ अपने आप जाते हैं। पहले पानी होता है ज़मीन में, फिर ज़मीन के साथ संपर्क में होता है पेड़ के मूल के अंदर सांद्रता जो है वो अधिक होती है, तो पानी क्या करेगा, बाहर की तरफ कम सांद्रता वाला है वो अंदर की तरफ जाएगा। फिर आता है पानी अंदर आ गया मूल के अंदर, अब क्या है, तने के अंदर सांद्रता अधिक होती है, तो पानी अब क्या करेगा, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाएगा। फिर उसके आती है डाली, उसके बाद आता है फूल या तो पत्ते, कि जहाँ पे सांद्रता क्या होती है, अधिक। तो इस तरह से नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो अधिक सांद्रता वाली जगह होती है। तो हर बार पानी क्या करता है, कम से अधिक सांद्रता, कम से अधिक सांद्रता की तरफ, कम से अधिक सांद्रता की तरफ। इस तरह से पानी जो है वो मूल में से सीधा जो है पत्ते की तरफ या फूल की तरफ अपने आप बहता है। ये घटना है परासरण की। बोलो भाई, समझ में आया? ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं, ये प्रक्रिया जो है परासरण, ये परासरण कब तक चलता रहेगा, ये परासरण कब तक चलता रहेगा। देखो यहाँ पर हम लोगों ने अंतर बताया है, कम सांद्रता और अधिक सांद्रता। तो ये परासरण तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों की सांद्रता समान नहीं हो जाती, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कम सांद्रता वाला है, इसमें से विलायक जाएगा, ये अधिक सांद्रता को क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। कब तक इस सांद्रता में कमी आएगी, जब तक ये दोनों की सांद्रता जो है वो समान नहीं हो जाती। तो परासरण की घटना कब तक चलती है, दोनों की सांद्रता समान हो जाए तब तक ये परासरण की घटना चलती रहती है, और ये प्रक्रिया अपने आप होती है। बोलो, समझ में आया भाई? चलो अब हम लोग बात करते हैं परासरण दाब की।